पायल ने आरती की थाली छोड़ी और पलक झपकते ही म्यान से अपनी राजपूती तलवार निकाल ली। पायल दहाड़ते हुए कहती है, धोखेबाजों, कुल देवी के मंदिर को अपवित्र करने की सजा तुम्हें तुम्हारी मौत देगी। पायल बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। शिवेन एक सख्त सा लड़का एपिसोड 15। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे मैनेजर खिड़की के पास खड़ा अपनी वफादारी और अपने प्यार के कश्मकश में था। तभी नीचे आंगन में नन्हे रुद्रांग ने अपनी पैनी नजरों से झाड़ियों में छिपे खतरे को भांप लिया था और अपनी लकड़ी की तलवार उनकी तरफ तान दी थी। चलिए सुनते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। बीकानेर के राजमहल में आज कुलदेवी की महापूजा का दिन था। चारों तरफ मंत्रों की गूंज थी और इसी श्रद्धा का फायदा दुश्मनों ने उठाया। उन नकाबपोशों ने महल के पिछले पहरेदारों को नशीली गोलियों वाला शराब पिलाकर बेहोश कर दिया था और पूजा की भीड़ में साधुओं का पहनावा पहनकर वे पिछली खिड़की के रास्ते महल के आंगन में दाखिल हो गए थे। जैसे ही झाड़ियों में हलचल हुई, रुद्रांग ने चिल्लाकर कहा, चाचू देखो, वहाँ चूहा छिपा है। नकाबपोश समझ गए कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वे नंगी तलवारें लेकर बाहर निकल आए। रुद्रांग डरा नहीं। उसे अपनी माँ पायल की सीख याद आ गई थी। उसने बड़ी ही चतुराई से दिमाग चलाया और वह कंचों की थैली उसने कंचे निकाले और फर्श पर बिखेर दिए। दबे पांव आ रहे हमलावर जैसे ही अंदर आने लगे, उनके पैर फिसले और वे जोर जोर से फर्श पर गिरने लगे। कंचों पर फिसलते गुंडों का शोर सुनकर पायल की नज़र उन गुंडों पर पड़ी। पायल ने आरती की थाली छोड़ी और पलक झपकते ही म्यान से अपनी राजपूती तलवार निकाल ली। पायल दहाड़ते हुए कहती है, धोखेबाजों, कुल देवी के मंदिर को अपवित्र करने की सजा तुम्हें तुम्हारी मौत देगी। पायल बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। वही दूसरी तरफ से जब शिवेन ने देखा कि पायल गुंडों को अकेले ही पछाड़ रही है, तो वह भी अपनी भारी तलवार लेकर मैदान में उतरा। शिवेन की तलवार जब चलती थी तो हवा में दुश्मन के जिस्म कटने की आवाज़ें गूंज रही थी। शिवेन और पायल ने रुद्रांग के चारों तरफ एक अटूट सुरक्षा का घेरा बना दिया। ऊपर खिड़की पर खड़े मैनेजर ने जब देखा कि
गुंडे संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और वे पायल और शिवेन को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो उसने अपनी बीमारी और कमजोरी को एक तरफ झटक दिया। उसने शिवेन और पायल के बच्चे रुद्रांग को बचाने के लिए मौत को चुनौती दे दी और उस खिड़की से सीधा नीचे आंगन में छलांग लगा दी। मैनेजर ने गिरते ही एक शहीद सैनिक की तलवार उठाई। आज उसके भीतर कोई बीमार मैनेजर नहीं, बल्कि रुद्रांग का रक्षक चाचू जाग उठा था। वह पागलों की तरह तलवारें चलाने लगा। एक साथ 4 गुंडों को उसने पीछे धकेल दिया। रुद्रांग अपनी लकड़ी की तलवार हवा में लहराते हुए चिल्लाया, मारो चाचू मारो। लड़ाई इतनी भयानक हो चुकी थी कि गुंडों की लाशों के ढेर लगने लगे थे। नकाबपोश ने देखा कि ये तीनों हार मानने वालों में से नहीं थे। यह भीषण युद्ध अब और भी बढ़ रहा था, जहां सस्पेंस और गहरा होने वाला था। आज की मेरी ये खास लाइनें। कलम से जज्बात लिखती हूँ, अनकही सी बात लिखती हूँ, हर रूह को छू जाए पूनम, मैं वो एहसास लिखती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।